कहा था फला को दे दे जो काफिले में असीर बने हैं। बूढ़ी से ज़ैनब ने पूछा, बूढ़ी माँ ये तो बता कि तूने हमें पहचान लिया, हम कौन है? क्या तुझे हमारी शनाख्त हो गई कि हम कौन है? क्या तूने इन बच्चों को पहचान लिया ये कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इशारा करके फरमाया कि इन्हें पहचाना ये कौन है? बूढ़ी ने सर हिला के कहा, बेटी मैं न तुम्हें पहचान सकी, न इन बच्चों को पहचान सकी, न इस नौजवान को पहचान सकी। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी नजर कमजोर है, बुढ़ापे की वजह से मेरी कमर झुक गई है। बेटी मैंने तुम्हें पहचान के खाना नहीं भेजा, मैंने पहचान का कपड़ा नहीं भेजा। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई जिन्होंने पहचाना था उन्होंने तो गला काटा है, जिन्होंने पहचाना था उन्होंने तो खैमे में आग लगाई है, जिन्होंने पहचाना था उन्होंने तो बेड़ियां पहनाई हैं, जिन्होंने पहचाना था उन्होंने तो हथकड़ियां पहनाई हैं। तूने तो पहचाना भी नहीं, फिर खाना किस लिए भेजा है? फिर तूने कपड़ा किस लिए भेजा है? कहने लगी, बस मैंने जब तुम्हें कैदी देखा तो मखदूमा की याद आ गई, बस इसलिए मैंने खाना भेजा, मैंने इसलिए तुझे कपड़ा भेजा। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई कौन सी मखदूमा की याद आई? कहने लगी, बेटी मेरी एक मखदूमा थी जिसने ये वसीयत की थी कि जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिलाना। जब मैंने तुम्हें कैद में देखा तो अपनी मखदूमा की वो वसीयत याद आई, खाना जरूर खिलाना। मेरे पास जो भी था मैंने भेज दिया है, कबूल फरमाए। कहने लगी, अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई तेरी मखदूमा की वसीयत बड़ी लाजवाब है, कैदियों पे क्या गुजरती है कोई हमसे पूछे, वाकई बहुत अच्छी वसीयत थी। लेकिन बता तेरी मखदूमा का नाम क्या था जिसकी वसीयत इतनी प्यारी है? 80 साला बूढ़ी ने जवाब दिया, बेटी मेरी मखदूमा को फातिमा बिन्ते रसूल कहते हैं। बड़ा नाजुक मोड़ है यार, और कितना सब्र का लम्हा होगा। सैयदा ज़ैनब से कह रही है। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई फिर तेरा नाम क्या है? फिर तू कौन है? तेरा नाम क्या है? कहने लगी, मेरा नाम फिज़्ज़ा है। अल्लाह, ये बीबी फिज़्ज़ा है, ये बीबी फिज़्ज़ा है। कौन है ये? हजरत फातिमा की खास कनीजों में, सबसे खास कनीजों में सैयदा फातिमा की। लेकिन पहचान क्यों ना सकी? इसलिए कि हजरत फातिमा के विसाल के बाद इन्होंने मदीना तैयबा छोड़ दिया था, दमिश्क आ गई थी, और छोड़े हुए भी एक अरसा गुजर गया था। हुसैन बच्चे से उम्र 56 साल की आ गई थी। जब हुसैन की शहादत हुई तो उम्र 56 साल, जमाना गुजर गया था, इसलिए पहचान न सके। मालूम है आपको? कहा, बीबी तेरा नाम फिज़्ज़ा है। कुछ न बोली हजरत ज़ैनब, बस एक जुमला बोला, तेरा काम बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है तेरा काम, बहुत अच्छा है तेरा काम, तूने इतना अच्छा काम किया, दिल चाहता है कि तुझे इनाम दे। मगर जाहिरी तौर पर अब दुनियावी कुछ माल नहीं, जालिमों ने खेमों को आग लगाई है, लेकिन खाली तुझे भेजें ये भी हमारी आदत नहीं है, हमारी चौखट से कोई खाली जाता नहीं है। मांग, अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता, दुआ करेंगे, अल्लाह मरने से पहले तेरी ख्वाहिश को पूरा कर देगा। दुआ करेंगे, अल्लाह मरने से पहले तेरी ख्वाहिश को पूरा कर देगा। जबानों में आज भी इतनी ताकत रखते हैं कि अगर किसी के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दे, दुआ मुकम्मल कबूल होती है। अगर कोई ख्वाहिश हो तो बता। 80 साल की बूढ़ी औरत ने बड़ी खुशी का इजहार करते हुए कहा, वाकई अगर दुआएं कबूल होती हैं तो बेटी एक दुआ कर दे, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है, और वो ये है कि मरने से पहले एक बार कम से कम मैं फातिमा के शहजादों का दीदार कर लूं, मैं हसन और हुसैन को देखना चाहती हूँ। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, समझ ले तेरी दुआ कबूल हो गई, समझ ले तेरी दुआ कबूल हो गई। ये जो सामने नेज़े पे कटा हुआ सर है ना, कोई और नहीं है, ये वही है जिसको तूने झूले झुलाए, यही तेरा हुसैन है, यही तेरा हुसैन, और तेरे सामने जो खड़ी है कोई और नहीं,
फातिमा के आंगन में मैंने जिसकी उंगलियां पकड़ के तू चलाना सिखाया करती थी वही तेरी ज़ैनब खड़ी है। कितना नाजुक मामला है, कितना नाजुक सा माहौल होगा। जरा गौर करें, इसे कहते हैं सब्र। यहां भी सब्र है, करबला में भी सब्र है, करबला के बाद भी सब्र है। जलसा में आने वालों, सब्र पर बार बार तकरीरें भी होती है, सब्र के बारे में बताया जाता है। खुदारा सब्र से काम लें। सब्र इतनी बड़ी चीज है, खुदा की कसम, अगर आपने सब्र से काम लिया ना, अगर सब्र से काम लिया ना, तो जिंदगी खुदा की कसम अलग ही नजर आएगी। सब्र, समझ रहे हैं आप? सब्र बहुत बड़ी चीज है। कुरान ने एक जगह कहा, ए ईमान वालो, मदद चाहो सब्र से, मदद चाहो नमाज से। सब्र, सब्र जरूर करें। कुरान ने एक जगह कहा, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। ये चार काम करने वालों को कुरान ने कहा ये खसारे में नहीं है। ईमान लाने वाले, अच्छे अमल करने वाले, हुकूक और सब्र की तलकीन करने वाले। सब्र से काम लें। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। करबला आपको सब्र का सबक देती है। मौला कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मौला माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। वाला आलिही व सहाबिही अजमाईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खम्सतुन नुख्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। मोहतरम हज़रात, आप लोग अगर ज़िक्र हुसैन में, जलसा हुसैन में अगर आप अदब के साथ बैठेंगे तो हुसैन देख रहे हैं कि आप वाकई हुसैन के लिए आए। शोर मचाएंगे, हल्ला करेंगे तो ये अदब तो नहीं हो सकता। आपका ईमान है कि हुसैन देख रहे हैं, इसलिए कि हुसैन जिंदा हैं। जिंदा है हुसैन, कुरान कह रहा है। और जब हुसैन जिंदा हैं तो वो देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो फिर बादब होना जरूरी है। आप ना बोले। कमेटी वालों ने उलमा को इसीलिए बुलाया है ताकि वो बोलें और आप सुनें। यहाँ आप उल्टा कर रहे हैं। लग रहा है कि हमको खामोश बैठना चाहिए, थोड़ी आपकी सुनना चाहिए। तो अगर किसी का सुनाने का ज्यादा मन है तो वो थोड़ी देर यहाँ आ सकता है, मैं उसे मैक हवाले कर दूंगा, सुना ले, भड़ास निकाल ले, उसे भी पता चल जाएगा बोलना कितना आसान है। यहाँ आके हज़रात, ये बड़ा कामयाब आज का इजलास है जो ये कुंडरा कोठी में माशाअल्लाह चल रहा है। शुरू से ही इसने कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा दिए। मजमा आपके इंतजाम से ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके इंतजाम का पेट भर गया, लेकिन मजमा अभी बाकी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कमेटी के नौजवानों को, उनकी मेहनतों को सलाम करता हूं। जिन्होंने इसमें हिस्से लिए उन सबको सलाम करता हूं। अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। हजरात,
बड़ा अच्छा निज़ाम नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब इमरान रजा बरकाती साहिब ने बना दिया। बहुत बड़े नकीब हैं ये, बहुत बड़े नाजिम हैं, बड़े बड़े जलसों को ये चुटकियों में सही ट्रैक पर ले आते हैं। अल्लाह ने इन्हें मलका दिया है, सरकारे आला हजरत की बारगाह में रहते हैं, उसका सदका है। मेरे बाद भी आपको हुजूर सैयद साहब क़िबला का खिताब समाअत करना है। शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई मोहम्मद अली फैजी का कलाम सुनना है। ठीक है, आपके जलसे की फहरिस्त कुछ इस तरह है। मुझे बड़े टाइम से, अच्छे टाइम से पेश किया और मैं बड़ा थका हुआ भी हूँ, लंबे सफ़र किए हैं, मैं अभी आराम भी नहीं किया और वादे के मुताबिक मैं हाजिर आ गया और मुझे बहुत सही टाइम से आपने पेश किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। हजरात, जैसे कि आपने नकीब अहले सुन्नत की ज़बानी मेरे मौजू को सुन लिया, हुसैन की पैदाइश से लेके करबला, करबला से लेके बादे करबला, ये मौजू तकरीबन इतना लंबा है कि 1 से लेके 10 मुहर्रम तक की मेरी तारीखें इसी स्टेज पे लेते, तब भी गारंटी नहीं है कि मैं पूरा बयान कर देता, क्योंकि हम 10 दिन एक स्टेज पे बयान करते हैं तब भी नहीं हो पाता। लेकिन बहरहाल कमेटी वालों ने कहा, अभी कमेटी वालों ने फिर मुझसे मजीद इसरार किया, हजरत हम ये चाहते हैं अगर सब भी आपकी अहाते तकरीर में ना आए तो बादे करबला जरूर आ जाए, करबला के बाद का मंजर जरूर आ जाए। जितना हो सके कोशिश करूंगा मैं इंशाअल्लाह कि आपके सामने जो कमेटी वालों ने मुझसे पेशकश की है और जो मुझसे ख्वाहिश रखते हैं, कोशिश करूंगा कि मैं उनकी ख्वाहिश को निभा सकूं, पूरा कर सकूं। सारे लोग मिलजुल कर हदिये दुरूद बारगाहे रिसालत में पेश करें, बाबाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा साउंड बोल रहा सलमान भाई, थोड़ा आवाज़ बढ़ा के रखना सलमान भाई, मैं बड़ा थका हुआ हूँ। हाँ, थोड़ा सा बढ़ा के रखना, मैं जोर से नहीं बोलूँगा, आपसे वादा कर रहा हूँ, आप बढ़ा के रखना। हाँ, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा के रखो इसका। हजरात, आप लोग यहाँ पर जो आए हैं आज इंशाअल्लाह कुछ लेकर के जाएं, है ना? बिल्कुल मोहब्बत से सुने, बात बिल्कुल नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह दिल करे तो कह लेना और ना करे तो सुनना, अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, बता आप सुनते रहे, यही काफी है ना? थोड़ा बेस बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बेस बढ़ा दीजिए। बहुत अच्छी सेटिंग आपने कर दी, ठीक बोल रहा माशाअल्लाह। हजरात, अल्लाह फरमाता महबूब तुम कह दो किससे